हम लोग अपने माँ बाप से एक जब बालक होते हैं, एक बच्चे होते हैं और माँ बाप से कुछ चीज़ मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, हट कर बैठते हैं। तो इस तरह का हठी बनना है आपको। आपको बस हर श्री राम जी की, हनुमान जी की भक्ति आराधना नहीं छोड़ना है, भक्ति के मार्ग पर ही चलना है। जब तक वो आपको फल नहीं देंगे इसका, तब तक आपने उसकी आराधना उनकी करते रहनी है। उसके बाद भी आपने प्रण लेना है कि हे प्रभु, अगर ये कार्य मेरा सिद्ध हो जाता है तो आजीवन आपका दास बना रहूँगा, आजीवन अपनी आपकी भक्ति करूँगा और भी लोगों तक आपका जो ये प्रार्थना है, आपका जो भक्ति भाव है और जो आपके चमत्कार हैं और भी लोगों को जागृत करूँगा इसके प्रति कि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं भी यही कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि आप लोग हनुमान जी के शरण में आएँ, राम जी के शरण में आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे अभी भी नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे परिवार का, बालाजी के परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाना, जय सीताराम के नारे लगाना मत भूलिएगा। और अपनी हाजिरी जो है राम जी के दरबार में ज़रूर लगाए किए जाइएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको राम नाम औरों लोगों तक भी पहुंचाना है, तो इसी तरह आप इस जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि और भी लोग हमसे जुड़े, और भी लोग जो है भक्ति भाव से जुड़े, राम जी की स्तुति करें और हनुमान जी का जो चालीसा है उसका पाठ करें। ये समस्त संसार जो है उनके शरण में आ सके और हमारे जो राम नाम है उनकी भक्ति कर सके। दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम न चले हनुमान के बिना। तो आपको पता ही है 22 जनवरी आप सभी को मुबारक हो कि एक 22 जनवरी जो दिन आ रहा है हमारे नसीब में है कि हम लोग देख पाएंगे। हम लोग बहुत खुश नसीब है और मैं बहुत जल्दी ही अयोध्या जाऊंगी। बस आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और ज़रूर जाऊंगी और आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊंगी अपनी वीडियो के माध्यम से। तो बस मेरी इच्छा है और देखती हूँ कि मेरे हनुमान भाई हैं जो मुझे कब बुलाते हैं और बिना उनके तो कोई कार्य जो है संभव हो ही नहीं सकता। कोई भी मंगल कार्य उनके बिना संभव नहीं हो सकता। तो जब मेरा बुलावा आएगा भगवान की तरफ से तो मैं भी ज़रूर पहुँचूँगी वहाँ। कहा जाता है कि जब भी जहाँ भी रामायण का पाठ होता है तो हनुमान जी वहाँ पे स्वयं चले आते हैं और वहाँ पर बैठकर कथा को सुनते हैं। वो कहा जाता है ना कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। तो अगर आप राम स्तुति का जो पाठ है अगर सच्चे मन से भगवान श्री राम को, माता सीता को और हनुमान जी को याद करके अगर इसको करते हो ना तो आपको 100% गारंटी है कि आपको इसका जो फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, राम स्तुति करते वक्त अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का अगर विचार आ रहा है तो आपको जो उस तरह के विचारों को त्यागना होगा और आपको मन को जो है पूरा श्रद्धा से, भक्ति से अपने आप को बस राम जी के चरणों में सौंपना होगा। और जब भी राम स्तुति का पाठ करते हैं तो आपके घर में मतलब कोई भी तामसिक भोजन है नहीं बनना चाहिए। किसी के लिए भी आप कोई भी बुरा जो बात होता है वो मन में ना लाएं। जब भी आप पूजा पाठ करते हो आप अपने लिए मांगो, अवश्य मांगो। आप अपने लिए धन दौलत जो भी आपकी मनोकामना है आप मांगो, लेकिन कभी भी किसी के लिए बुरा मत मांगो क्योंकि प्रभु खुद स्वयं देख रहे हैं। उनकी नज़र तो सब जगह है, वो तो सब जगह देख रहे हैं कि आपके साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो बस आप उन पे सौंप दो कि मेरे साथ तो जो हो रहा है बस आपको सब कुछ पता ही है और आगे उन पे छोड़ दो, वही उसका जो है रास्ता निकालेंगे। दोस्तों, जब भी आप राम स्तुति करते हैं ना पूरा ध्यान आपको भगवान श्री राम के और हनुमान जी के ऊपर रखना है। पूरा ध्यान लगा के करना है और हमेशा ये बात मन में कभी नहीं लानी है कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कार्य कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस तरह का विचार मन में ना लाएं क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं इस तरह के। तो अगर पहले ही आप निराश हो जाते हो तो ऐसा नहीं होता है। कहते हैं ना कि एक चीज़ काम को करने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है। हो सकता है कि हम में कोई कमी हो, हम में ही कोई कमी है तो आप बोलो भगवान को, प्रभु को कि हे भगवान, लगता है मुझ में ही कोई कमी है जिससे आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, जो आपका ध्यान मुझ पे नहीं जा रहा। ठीक है,
तो आप उस चीज़ को बार बार करो, बार बार प्रयास करते रहो, देखना आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस हठ कर लो कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही या कहीं नहीं जा रहा। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं तकलीफ़ में रहूँ, इसी दर्द में रहूँ, तो ठीक है, मैं ऐसे ही रहूँगा, लेकिन आपके पास आना नहीं छोड़ूँगा, आपकी पूजा करना नहीं छोड़ूँगा और आपका जो आराधना है वो नहीं छोड़ूँगा, आपका भक्ति नहीं छोड़ूँगा। देखिएगा, इस तरीके का आपको हठ रखना है भगवान के प्रति। कभी भी ये ना सोचें कि इस तरीके से इसका काम नहीं हो रहा तो हम इनकी पूजा ही क्यों करें। ये जो विचार है मन में कभी मत लाइएगा, क्योंकि मेरे साथ भी कई जगह ऐसा होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, लेकिन कभी भी मैं उसका जो ब्लेम है वो अपने भाई पे नहीं देती। ठीक है, मुझे तब बस मैं यही बोलती हूँ कि हो सकता है मेरी ही कोई गलती होगी जिससे अभी आप मेरा साथ नहीं दे रहे। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। अगर कुछ भी अच्छा होता है तो आप ज़रूर बोलो उनको धन्यवाद कि आपने मेरे साथ ये अच्छा किया है। लेकिन अगर कुछ बुरा होता है, हो सकता है ये हमारे ही पाप कर्म हैं, पिछले जन्म के कर्म हैं, इस जन्म के कर्म हैं, जो हमें इस तरह की परेशानियाँ भोगनी पड़ रही है। बार बार आप हनुमान जी को याद करो, उनकी पाठ करो, उन पर आस्था आप कभी मत छोड़ो। देखिएगा आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ज़रूर प्रभु प्रसन्न होंगे और राम स्तुति इसके साथ ज़रूर करिए, हनुमान चालीसा के साथ, तो प्रभु और भी ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, कि अगर मैं उसकी नहीं सुनता हूँ, उसको नहीं करता हूँ, तो वो क्या करता है, किस तरीके से अपनी हठ जो है मुझसे मनवाता है, या फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़ देता है कि ये तो कुछ नहीं कर रहे, फिर इनकी पूजा ही क्यों करना। तो इस तरह के विचार जो है आप लोग अपने मन में ना लाओ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि मेरा तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता इस तरीके से। तो आप जो अपने भगवान के बारे में, अपने इष्ट के बारे में इस तरीके से जो शब्द बोल रहे हो, ये हमेशा आप अपने शब्दों का चयन जो कहते हैं ना, संभाल के करना चाहिए। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखो। कभी कभी देखते हैं आप बचपन में, या फिर आप अगर बड़े हैं तो आपके खुद के बच्चे हैं, तो अगर बच्चे हट करते हैं तो कभी कभी माँ बाप जो है हमें संग संग वो चीज़ नहीं देते हैं। कभी कभी हमें लेट करवाते हैं कि और प्रयास करो, इससे उनको समझ में आएगा कि इस चीज़ की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान भी हैं। तो आप हमेशा उन पे भक्ति, आस्था, निष्ठा बनाए रखो। वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप भी उन्हीं के पुत्र हो, पुत्री हो, उन्हीं के भक्त हो, मतलब आप उनसे कहीं दूर नहीं हो। तो इसलिए आप हमेशा यही प्रयास करें कि जैसे आप माता पिता समझकर उनकी सेवा कर रहे हैं, और एक दिन जो है उनको आपके ऊपर ज़रूर दया आ जाएगी और वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, तो भक्ति ज़रूर बनाए रखना, निष्ठा ज़रूर बनाए रखना है, डगमगाना नहीं है। राम स्तुति के साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उत्तम है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ राम स्तुति करके भी हनुमान जी को खुश कर सकते हैं, क्योंकि राम नाम जो है उनके लिए एक अमृत के समान है। जब राम नाम उनके कानों में पड़ता है तो जैसे उन्हें और कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो इसीलिए आप राम नाम का जाप करो, राम जी की स्तुति करो। राम स्तुति जो है, राम स्तुति में श्री राम जी के बारे में बताया गया है, और जो ये एक सिद्ध मंत्र है। तो आपके घर में किसी को शारीरिक तकलीफ़ है, या आपको किसी भी रोग से आप पीड़ित हो, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कलह कलेश है, व्यापार से लेके कोई समस्या है, नौकरी व्यवसाय में कुछ भी आपको लग रहा है कि दिक्कतें आ रही हैं, पैसों की किल्लत हो रही हैं, तो हनुमान जी आपकी जो है ज़रूर सुनेंगे, आप के ऊपर ज़रूर प्रसन्न होंगे। हनुमान जी ही नहीं, राम जी और सीता जी भी, उनकी भी कृपा आप पे ज़रूर रहेगी। राम स्तुति करने से पहले बस आप राम जी को अपनी सारी जो बातें हैं, जो तकलीफ़ है, उनको बता दो, और आप किस लिए कर रहे हो ये भी बता दो, और राम जी का जो स्तुति है आप करो। आप देखिएगा इसको करने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगर आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी माता आपके घर में रुकती नहीं, मतलब निवास नहीं करती हैं, पैसे आते हैं और बस खर्च हो जाते हैं,
तो आप इस राम स्तुति का पाठ अवश्य करें, इससे आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। और जब भी इसको आप पाठ करते हैं तो इसको सिर्फ करने से ही नहीं, जो आसपास आपके लोग बैठे होते हैं अगर वो सुन भी लेते हैं तो भी जो इसका फल है उनको भी प्राप्त होता है। घर में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर आपको दिखाई दे रही है तो आपको इसका पाठ ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि सब कुछ दिमाग का खेल होता है। कभी भी आपने ये नहीं सोचना है कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा और मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। इस तरह की नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं लानी है, इस तरह की सोच नहीं लानी है। आपको बस यही सोचना है कि मैं प्रभु का जो नाम ले रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, उनका जो गुणगान कर रहा हूँ, इसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा, मेरे और मेरे परिवार को ज़रूर मिलेगा और वो मेरी भक्ति से ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से पहले मैंने कहा ना, आपको हठी बन जाना है भगवान के आगे कि बस एक जैसा बालक होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए और माँ बाप कहते हैं कि रुक जाओ, इसका टाइम आने दो तो आप तुमको ज़रूर देंगे। तो इसी तरीके से आपको बस हठ करना है भगवान के आगे। आप देखिएगा आपको इसका फल ज़रूर प्राप्त होगा। आपके जीवन में छोटा बड़ा अच्छा कुछ भी होता है तो आप उस चीज़ को भगवान से जोड़ो कि श्री राम जी ने ये काम किया है, मेरे प्रभु हनुमान ने काम किया है, मेरे भाई ने काम किया है। तो इस तरीके से आप उनसे जोड़ो, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम कहते हे भगवान ये आपने क्या कर दिया। तो इस तरीके की बात नहीं लानी है। जब भी कुछ अच्छा होता है हमें सिर्फ उन्हीं का नाम लेना चाहिए। कुछ भी हो, कहीं भी आप जा रहे हो, आपको देर हो गई है, आपको ऑटो नहीं मिल रहा, यहाँ तक आपको रिक्शा नहीं मिल रहा, अगर मिल गया है टाइम पे तो भी आप मतलब आप उसी से जोड़ो कि हे ज़रूर आपकी कृपा के कारण ये हुआ है। तो इसी तरीके से छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपको भगवान से जोड़कर देखना है। अगर कोई आपका अपना बहुत ही बीमार है और आपको लग रहा है कि चारों तरफ से अब रास्ते बंद हो चुके हैं, तब भी आप इस जो हनुमान चालीसा का और राम स्तुति का पाठ ज़रूर करें। पहले राम स्तुति का पाठ करें। मैं बार-बार बोल रही, पहले आपको राम नाम का जाप करना है, राम स्तुति करना है, फिर हनुमान जी का पाठ करना है। तभी आपको इसका जो फल प्राप्त होगा। तो अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो आप अगर उनके लिए भी कर रहे हो तो आप अवश्य करो। पहले राम स्तुति करो, फिर हनुमान जी का पाठ करो। कोई भी अगर आपका रुका कार्य है, आपको लग रहा कि अब ये कार्य में मुझे सफलता नहीं मिलेगी, जगह ज़मीन से जुड़ी कोई घर से जुड़ी कोई ऐसी परेशानी है, तो इसके लिए भी आप इस पाठ को ज़रूर करो। राम स्तुति के पाठ से ही आपको कल्याण की मिलेगा और इसी से आपके जो सारे मार्ग हैं, सारे रास्ते जो बंद हैं आपके लिए वो खुल जाएँगे। जब भी आप राम स्तुति का पाठ करें, आप इसी तरीके से करें, पहले राम स्तुति करें, फिर आप हनुमान जी का पाठ करें। दोस्तों देखिएगा आपको इससे शीघ्र ही लाभ मिलेगा। दोस्तों इसी तरह की जो वीडियो है हमारे चैनल पे आती रहती है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाकर, जय सिया राम के नारे लगाकर अपनी जो हाज़िरी है इनके दरबार में जो ज़रूर लगाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, जो और भी लोग राम नाम से और जो हनुमान जी हैं उनसे जुड़ सके। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बोलिए जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।